कहते हैं कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद हार मान न लो। तो हार नहीं मानना है, अंत समय तक लड़ते ही रहना है। और इस लड़ाई में मैं शुभम हमेशा आपके साथ हूँ। नमस्कार, आदाब, केम छो। मैथ 10 मिनट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास 10 के सभी बच्चों की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन को देख लो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बाय योर कॉन्सेप्ट के एंगल से भी अगर हम लोग देखें, उस दृष्टिकोण से भी देखें, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में इसके सॉल्यूशन को समझना तो जरूरी है ही, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना। तो आज मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी दूंगा। लगे रहना, अंत तक बने रहना, आप पूरी बातें समझ पाओगे। In the figure, if triangle EDC is similar to triangle EBA, similarities वाला जो चैप्टर है ट्रायंगल्स, उससे इस क्वेश्चन को लिया है मैंने। सैम्पल पेपर में, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस फिगर में EDC और EBA, EDC और EBA, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, इसको ध्यान रखना है। ये एंगल हमारे पास गिवन है EDC और ये एंगल हमारे पास गिवन है BEC। तो अब मुझे बताना है, हम लोगों को बताना है DCE, EAB, AEB और EBA। इस तरह के क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे ये सोचते हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें। तो देखो, स्टेप लेना बहुत जरूरी भी है। इस तरह के क्वेश्चन में जो पहला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम भी बचेगी और आप अच्छे से अपना सॉल्यूशन भी पूरा कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस एंगल को निकालना सबसे आसान है। जिस एंगल को निकालना सबसे आसान है, शुरुआत वहीं से करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस DB इज अ स्ट्रेट लाइन, या आप ऐसे समझ लो, सिंस DB इज अ लाइन। अगर ये केवल एक लाइन भी है, देयरफॉर एंगल DEC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो अब जरा ध्यान से देखना, DEC हमारे पास गिवन नहीं है, तो एंगल DEC प्लस एंगल EBC, BEC हमारे पास गिवन है 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो क्या हमें DEC निकालने के लिए बोला गया था? DEC बोला गया था, DEC कहीं नहीं बोला गया था। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि DEC ये वाला एंगल निकल गया बेटा, और ये एंगल है 65। अब जरा ध्यान से देखना, सिंस एंगल DEC इज इक्वल्स टू एंगल AEB। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो कितनी आसानी से अब हमारे एंगल्स निकलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ध्यान से मेरी बात समझना कि जब भी हम कोई क्रॉस करते हैं, कॉन्सेप्ट समझो, जब भी हम कोई क्रॉस करते हैं तो इसमें जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं वो एंगल्स। तो यहां पर भी एक क्रॉस बन रहा है, तो आमने सामने का जो एंगल है वो इक्वल होगा। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, अगर ये 115 है तो ये भी 115 होगा। तो क्या हमें DEA निकालने के लिए बोला गया है? नहीं बोला गया है। तो केवल हम लोग को एंगल AEB निकालने बोला गया था। अभी हम लोग स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, एंगल AEB। देखो ये एंगल हमारा निकल गया 65 डिग्री। दिस इज आंसर, पहला आंसर है हमारा। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल भी हमारे पास है, ये वाला एंगल हमारे पास, ये दोनों एंगल है। तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकलना बहुत आसान है। देखो मैं कितनी आसानी से स्टेप्स ले रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इस चीज को समझने का प्रयास करूँ, मैं जो स्टेप्स ले रहा हूँ, ये 70 है, ये 65 है। इस एंगल को निकालना बहुत आसान है। वी कैन राइट इन ट्रायंगल DEC, वी कैन राइट एंगल EDC प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल EDC 70 डिग्री, एंगल DEC 65 और एंगल ECD हमें निकालना है,
डी 180 डिग्री। कैन वी राइट एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 180 minus sum of 70 and 65 135. It means angle ECD is equals to 45 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये 45 है एंगल ECD तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DCE इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आंसर है हमारे पास, ध्यान से समझना। ये आंसर हमारे पास दूसरा आंसर है, पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर ये है। अब हमें पता करना है कौन कौन सा एंगल पता हो गया, ये पता हो गया और ये पता हो गया। अब हमें ये पता करना है और इस एंगल को पता करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आगे क्या करना है। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिख दिया, जो भी मैंने सॉल्यूशन निकाला था उसको मैंने एक समराइज करते हुए बोर्ड पर एंगल्स के मेथड को लिख दिया है। एंगल AEB 65 एंड एंगल DCE इज इक्वल टू 45। अब इन दोनों एंगल्स के बारे में पता करने के लिए, इस एंगल के बारे में और इस एंगल के बारे में पता करने के लिए हम लोग सिमिलैरिटी की तरफ चलते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या कह रहा था। सिंस ट्रायंगल EDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBA, अब देखो कौन कौन सा एंगल हमें पता करना है। हमें पता करना है एंगल EAB। तो देखो एंगल EAB, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसलिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इस इक्वल होना चाहिए एंगल EAB, तो ये इक्वल होना चाहिए एंगल ECD। ठीक है, ध्यान से समझो। तो अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली एंगल EAB भी 45 डिग्री ही होगा। इट मीन्स ये हमारा तीसरा आंसर है। अब आ जाओ दूसरे एंगल की तरफ। एंगल EBA इज इक्वल्स टू, क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो एंगल EBA इक्वल होगा एंगल EDC के। अब एंगल EDC क्या है भाई, एंगल EDC 70 डिग्री। तो अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल EBA भी 70 डिग्री होगा, यानी ये हमारा चौथा और आखिरी आंसर है। देखो एक बार फिर जल्दी से समझ लो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें बहुत सारे एंगल्स आपको निकालने हो, बहुत सारी साइड्स के बारे में पता करना हो, तो सबसे पहले ये देखना कि आप सबसे आसान तरीके से किस एंगल या किस साइड को फाइंड कर सकते हो। जिसको आप कर सकते हो सबसे पहले उसको करो, उसके बाद आपका सॉल्यूशन बहुत आसानी से आगे बढ़ता जाएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत जटिल माना जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो होता ही और थोड़ा उलझन वाले सवाल माने जाते हैं। आइए आपको आसान शब्दों में इसके सॉल्यूशन एक बार बता दूं, फिर अगर आप रिवाइज करते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे। सिमिलैरिटी का बड़ा ही खूबसूरत सवाल ये है, प्रूव दैट, इस ट्रायंगल की बात हो रही है कि इस ट्रायंगल में AEC और ADB सिमिलर है, और फिर प्रूव करिए कि CA अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन DB। अब जरा ध्यान से समझना है कि ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लो कि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कहे जाएंगे केवल और केवल तब, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ, सबसे पहला कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो ध्यान से समझना, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, या फिर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, समानुपाती। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, दोनों में ये एंगल वाली बात वही है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लेकिन सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस में फर्क इतना है कि सिमिलैरिटी में ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि कॉन्ग्रेंस में ट्रायंगल्स के साइड, दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर सवाल ये है कि किसी दो ट्रायंगल्स के एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो क्या वे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? तो कहा नहीं जा सकता कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे, वो जब तक देखा नहीं जाएगा ये कहना मुश्किल है। और सारे कॉन्ग्रेंट जितने भी फिगर्स होते हैं, जितने कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये बात एकदम दिमाग में रखना है।
तो सिमिलैरिटी का रूल ये कहता है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो ट्रायंगल्स केवल तब सिमिलर होंगे जब उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब सिमिलैरिटी के कुछ रूल हैं, जैसे एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ये सारे सिमिलैरिटी के रूल हैं। अगर इन रूल को कोई दो ट्रायंगल एब्सोल्यूट फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह से सिमिलर हैं, समरूप हैं। समरूप को अगर और थोड़ा सा मैं खुले शब्दों में डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है एक जैसा दिखना। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं बस भले उनकी साइज ये हो, उनका शेप ऐसा हो, इस तरह का हो, एक बड़ा सा हो एक छोटा सा हो, फिर भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि दुनिया के सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं, दुनिया में जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, जितने भी, वे सारे आपस में सिमिलर हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं वो सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है। इज दैट क्लियर? एक 6 सेंटीमीटर का भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है साइड वाला, और एक 8 सेंटीमीटर साइड वाला भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है। तो इसके कुछ रूल हैं, सिमिलैरिटी के कुछ रूल हैं, वो आपने पढ़े ही होंगे। एक बार मैं जब इस क्वेश्चन में जिस रूल की बात होगी उसको थोड़ा सा मैं आपको जरूर समझा दूंगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तीस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखना कितना मजेदार है। जिन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है हम लोग उन ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन सा एंगल कौन सी साइड इक्वल है। जैसे इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल ADB। देखो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, लेकिन जब आप बोर्ड में लिखना तो थोड़ा अच्छे से लिखना, थोड़ा समेट के और थोड़ा बढ़िया से, हैंडराइटिंग इतनी साफ हो कि जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे वो एकदम आसानी से आपके अक्षरों को पढ़ पाएँ, उन्हें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, जैसे कि आपका 7 कटा हुआ 7 लगे, इस तरह का ना हो। और जो भी पेन आप इस्तेमाल करना बेटा ये ध्यान रखना कि वो पेन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा फीका भी ना चलता हो, और पकड़ने में आपकी ग्रिप इतनी अच्छी हो कि आप पूरे पेपर में बड़ी आसानी से उस कलम से लिख पाएँ। आपके पास एक से अधिक अच्छे ऑर्डर में चल रहे कलम हो, ये भी ध्यान रखना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। इन ट्रायंगल AEC एंड ADB, हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं कि एंगल, देखो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है AEC, ये वाला, इसमें हम लोग देखते हैं कि एंगल E या एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल ADB। क्यों भाई? क्योंकि एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दे रहा हूं आपको। इक्वल एंगल्स क्योंकि ये इक्वल है, और आप इनको राइट एंगल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल्स भी हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक तो ये आ गया। अब दूसरा देखना, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। दोनों ही ट्रायंगल्स में, देखो इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी A एंगल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉमन एंगल है। अब देखो सिमिलैरिटी का रूल ही कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंगली दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। और देखो एक्चुअल में इसको समझो, सिमिलैरिटी का एक रूल होता है एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। ये कहता है कि दो ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बट इसकी एक कोरोलरी है। कोरोलरी ये है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही, भले ही ये कोरोलरी हो लेकिन होंगे। तो इसका मतलब साफ हुआ कि यहां पर इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में वी कैन राइट ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल और क्राइटेरिया। इसकी वजह से ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, हमने प्रूव कर दिया भाई। कितना आसान है। देखो दोनों ट्रायंगल्स में हमने देखा कि एक एक राइट एंगल है और एक एक कॉमन एंगल है, तो करस्पॉन्डिंगली दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका साफ मतलब हुआ कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हुए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलो। इसी में जो सेकंड क्लाउज है ध्यान से देखना, सिंस हमने अभी प्रूफ किया कि ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते
CA अपॉन BA इज इक्वल्स टू EC अपॉन DB। अब देखना, मेरी बात ध्यान से समझना कि हम लोग ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सिमिलैरिटी के बारे में जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको क्या बोला कि जब दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंगली एंगल्स आपस में इक्वल हो तो हम कहेंगे कि वो सिमिलर है। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो तो भी हम कहेंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि दुनिया में जितने भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो ऑब्वियसली इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वो हमेशा बराबर होगा। इतना ही नहीं, उनके मीडियंस, करस्पॉन्डिंग मीडियंस, उनके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, उनके मतलब जो एक तो मीडियन, ये सारे भी करस्पॉन्डिंग मीडियंस, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, ये सारे भी आपस में उनके बराबर होंगे, सेम उसी अनुपात में होंगे। इतना ही नहीं, जब मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस, ये सब भी सेम रेशियो में होते हैं, जिस रेशियो में कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है। तो अब इस सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो हम देखते हैं कि CA अपॉन, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, AB इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, CE अपॉन DB। हो गया भाई प्रूव। अब यहां आप लिखना चाहते हो कुछ तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, कि हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। देखो कितना मजेदार था। तो आप क्या करना कि बस इन क्वेश्चंस को एक दो बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को परेशानी में डालने के लिए बोर्ड इस तरह के क्वेश्चन जरूर देता है। थोड़ा सा भरोसा रखना अपनी तैयारी पर, कॉन्फिडेंट रहना। देखो अपने इस पर जो कमजोरी है आपकी, जो वीकनेस है, उस पर तो ध्यान देना ही, अपनी स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना और उस पर लगातार रिवीजन जारी रखना। एक सवाल का उत्तर दो, क्या आपने कभी विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलते देखा है? क्यों नहीं देखा? क्योंकि क्रिकेट उसकी स्ट्रेंथ है, ना कि फुटबॉल। अगर क्रिकेट उसकी स्ट्रेंथ है, उसमें वो लगातार प्रैक्टिस करता रहेगा तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा करता ही जाएगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि विराट कोहली आगे भी टीम इंडिया के लिए अच्छा करेंगे। मैच सीरीज के अगले भाग में, ये 10-15 मिनट्स की सीरीज के अगले भाग में आपसे जल्दी मिलूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तैयारियों में लगे रहें। सी यू सून। जय हिंद।